कि अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाई जाए जिससे कि आगे की कार्यवाही सरल हो सके। सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी आगे भी नहीं हो। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे जनता की। देखिए, हम लोग तो लोकतांत्रिक देश में हैं और जनतंत्रीय पद्धति पर विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी की नीति और सिद्धांत को लेकर प्रशांत जी चले हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए। आपको वो भी खबर लाइव सिटीज ने बताई थी कि प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद प्रशांत किशोर को आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि अब से कुछ देर पहले कई सारे जनसुराज के नेता चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए थे, मुलाकात भी हो चुकी है और तमाम नेता बाहर भी आए हैं। क्या कुछ हुआ है बंद कमरे में, मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई है, आइए हम सीधा सुनाते हैं आपको कि बाहर निकल के जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कुछ बताया है। किन मांगों के कारण प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे और उन पर जो कुछ लांछन लगाए गए हैं उनके विरोध में जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ये भी कहा गया है कि पिछले 6 दिनों के अनशन के कारण प्रशांत किशोर जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांगों को का संज्ञान लिया जाए और उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल से माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाई जाए जिससे कि आगे की कार्यवाही सरल हो सके। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन हमने देखा है, हम इस बात को लेकर बात करते हैं और आपको जल्दी से जल्दी इस पर बताया जाए। इसके पहले भी मुलाकात हुई थी लेकिन उसमें भी कुछ मिला नहीं। नतीजा ये हुआ कि प्रशांत जी को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। पिछली बार की बात जब आप कर रहे हैं तो वो लगभग 9 दिन पहले की बात है। समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, तो पिछली बार जो हुआ उससे मुझे लगता है कि इस बार नतीजे कुछ और आएंगे। ना तब सरकार ने सरेंडर किया था और अगर अब भी सरकार सरेंडर नहीं करती है तो आगे क्या? तो आगे की राजनीति कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या की रणनीति बनाई जाएगी। प्लान बी पर अभी तक आप लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है? सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर एक और तीसरा एफआईआर भी होता है प्रशांत किशोर पर उसी कोर्ट में। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है या मान रही है? लगातार बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। एफआईआर की जो सत्यता है वो आपको वहां के वीडियो क्लिपिंग से भी दिखाई दे जाएगी। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने वहां पर भीड़ से पुलिस को बचाने का काम किया था, न कि भीड़ को उकसाने का काम किया था। और इस बात को वहां जो उपस्थित पुलिस वाले थे उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने एक्चुअली प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी सहायता की भीड़ से बाहर निकलने की। तो जो एफआईआर है वो तो तथ्यहीन है और एक जांच होने पर उसका तथ्य सामने आ जाएगा। ये वैनिटी बैन को लेकर जो परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया वो क्या है? इसमें कि बहुत सारे कागजात को लेकर बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि जो कार्य सत्याग्रह के तरीके से प्रशांत किशोर जी छात्रों के बीच रहकर खुले आसमान के नीचे कर रहे थे वो कोई और करके दिखा दे और अपना जो राजनीतिक एडवांटेज लेना है वो ले सके तो ले लें। लेकिन जो कुछ किया गया है सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में उसमें कहीं किसी भी तरह की
कमी आगे भी नहीं होगी। अच्छा, ये अच्छा, पटना री डीएम एग्जाम है, को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? पटना डीएम है वो री एग्जाम तो एक उन 5 मांगों में से एक मांग थी जो ज्ञापन का हिस्सा है। अच्छा, ये पटना डीएम उन्होंने रिलीज भी जारी किया, उसमें कहा कि 25,000 रुपया फाइन देकर प्रशांत किशोर छूटे हैं, उन्होंने रिलीज जारी किया पटना डीएम ने। मुचलका होता है वो तो नॉर्मल ऑर्डर यही है कि उन्होंने किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और माननीय कोर्ट को भी ये मानना पड़ा। क्या प्रशांत किशोर स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल? जी, ही इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट उसका क्या होगा? उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा और नेक्स्ट प्लेस डिसाइड होगा। व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? Is going to happen very soon. You will come to hear of it very Sir, very when soon. are you approaching High Court? As told by Mr. Giri yesterday. Yes, we are processing all the papers and it will be done very very quickly. जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाना चाहते हैं। थाने से ही उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा चमकाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसा कोई और करके दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा चमका लें। थाने अगर से चेहरा ही चमकाना है और उनको चेहरे चमकाने से ही इंटरेस्ट है तो वो अपना चेहरा चमका लें। जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो करके दिखा दे। क्या उनको बेल मिला था थाने से सर? जी, मिल गया था। तो फिर कोर्ट क्यों? और जाने उस की पर जरूरत क्या पड़ी थी? सॉरी, थाने से तो कोई बेल मिला, थाने पुलिस ने एक्चुअली उस स्टेप को ओवरलुक कर दिया, पता नहीं किन कारणों से, लेकिन उन्होंने इस स्टेप को ओवरलुक कर दिया। उन्होंने यहाँ थाने में कोई अप्लाई ही नहीं किया बेल के लिए और इस बात को लेकर माननीय कोर्ट ने भी इन्होंने लताड़ा। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे जनता की। तो आपने सुना कि क्या कुछ बताया है मनोज भारती ने। हमने जनसुराज के तमाम नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ बता रहे हैं ये नेता वो भी आप सुनिए। आप भी अंदर गए थे, क्या कुछ हुआ? कितने देर की रही ये मुलाकात? 10-15 मिनट। बस 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में अपनी बातें रख पाए आप जी जी, लोग? पूरा चूंकि मेमोरेंडम देना था, मेमोरेंडम दिया गया है जी जी। और उनसे निवेदन किया गया है कि चूंकि हंगर स्ट्राइक पर हैं हमारे प्रशांत जी हाँ। और मुख्यमंत्री को यह नोटिस में दिया जाए कि कम से कम छात्र के जो डेलीगेशन है उसके साथ 5 मिनट का समय दें और मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और समझें और उसका निदान निकालें, ताकि अगर मिल लेते हैं तो बच्चों का यह स्ट्राइक जो लगातार चल रहा है प्रशांत किशोर का। जी, प्रशांत किशोर का और बच्चों का भी वो सत्याग्रह। हाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समय वो दें हम लोगों को, बच्चों को, और बच्चे ही जाएंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलाएंगे? देखिए, हम लोग तो लोकतांत्रिक देश में हैं जी। और जनतंत्रीय पद्धति पर विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी की नीति और सिद्धांत को लेकर प्रशांत जी चले हैं और ये भी छात्र आंदोलन का उपज है नीतीश जी, तो निश्चित रूप से इस समस्याओं के निदान के लिए पहल करेंगे जी। गुड न्यूज मिलेगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हम विचार कर रहे हैं। साफ साफ बताया है इन लोगों ने कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलावा भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। री एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।